यीशु के ताबे रहे, जीवन सवर जाएगा। यीशु के ताबे रहे, जीवन सवर जाएगा। खुदा मन मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, पर सितारों का खुदा। खुदा मन मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, पर सितारों का खुदा। तेरी प्रस्तिश खुदा, करता रहूं मैं सदा। तेरी प्रस्तिश खुदा, करता रहूं मैं सदा। आए रुका मसा, हो जाए कैदी रिहा। रुका मसा, हो जाए कैदी रिहा। खुदा मन मसीह की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, पर सितारों का खुदा। तेरे रूह का मसा हम पे अब आएगा। तेरे रूह का मसा हम पे अब आएगा। बदरूहें चिल्लाएंगी, मूसी भी डर जाएगा। चिल्लाएंगी, मूसी भी डर जाएगा। खुदा मन मस्ती की परस्ते, रूह और सच्चाई से हो। परस्तार ऐसे ही ढूंढे, परस्तारों का खुदा। परस्तारों का खुदा, परस्तारों का खुदा। प्रेज हालेलुया। आयम प्रस्तुत में बढ़ते हैं। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए। आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरी रूह की ममूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, तेरे रूह की ममूरी मिले। और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू है खुदा चाहिए, तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा
चाहिए चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं करता, यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता। और दिल भी लेना चाहिए, और दिल भी लेना चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए। दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे, दिल के दाग भी धुल जाएंगे, आज बंधन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो बहाना चाहिए, वो लहू जो बहाना चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए। आज लंगड़े चले यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु, आज लंगड़े चले यीशु, आज अंधे भी देखे यीशु। आज तेरी दया चाहिए, आज तेरी दया चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, बादशाहों का तू बादशाह, कोई तुझसा नहीं है खुदा, ते कोई तुझसा नहीं है खुदा। तेरा तख्त लगा चाहिए, तेरा तख्त लगा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए, चाहिए तेरे रूह का मसा चाहिए। प्रेज हालेलुया। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत गीत गाया। खुदावंद आपको बरकत दे इस गीत के वसीला से। तो आए हम प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है,
रूह की बारिश होती है यसु तेरी हजूरी में, रूह की बारिश होती है यसु तेरी हजूरी में, रूह की बारिश होती है, रूह की बारिश होती है, तेरी कुदरत से खाली हम नहीं रहते, तेरी कुदरत से खाली हम नहीं रहते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, रूह में बढ़ते जाएंगे, कुचले हुए इंसानों को पास यसु के लाएंगे, कुचले हुए इंसानों को पास यसु के लाएंगे, पास यसु के लाएंगे, इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, इसलिए दर गैरों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, चाँद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूह खुदा का प्यार मिला है, यसु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है, यसु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है, यसु का लहू गया मुझे छू, यसु का लहू गया मुझे छू, रूह खुदा का प्यार मिला है, यसु का लहू मुझे छू गया है, लहू यसु का रहमतों वाला, लहू यसु का कुव्वतों वाला, लहू यसु का रहमतों वाला, लहू यसु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीखियों में किया है उजाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीखियों में किया है उजाला, ऐसा है लहू यसु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू, रूह खुदा का प्यार मिला है,
यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से मिला है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह में पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है अब कोई प्याला, शिफा का हमने पिया है। ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारी बरकतें देता है लहू, सारी बरकतें देता है लहू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू। 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आए हमारे दरमियान ब्रदर हुमायूं है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर व बरकत जलाली नाम में आप सबके सलामती हो। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, मैं एक दुआया कोर्स गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस
क्रूस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो हमारे दरमियान सिस्टर गुलनाज़ा, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आज के जिंदा पाक कलाम के लिए प्रे करें। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया। यहोवा पाक खुदावन, तेरी तारीफ तेरी प्रस्तुत करती हूँ, दिल की गहराइयों से तुझे सजदा ताज़ीम पेश करती हूँ। और कुदूस खुदा तेरे पाक रूह को वेलकम करती हूँ। और वापस मानी खास कर तेरे बंदा पास्टर राहुल को वेलकम करती हूँ, जो कि खुदावन आज हमारे दरमियान मौजूद है। तुझे दूर और नजदीक का खुदावंद है, और वापस मानी बड़ी दूर से वो आज हमसे ज्वाइन हुआ है। और वापस मानी तेरे मुंह की बातें और तेरे कलाम की बातें हमारे दरमियान शेयर करेगा। वापस मानी जो भी हम तेरे कलाम में से सुने, महज सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने, और 100 का 100 गुना फल लाने वाले। वापस मानी जैसा कि कुदूस खुदावन दुनिया के हालात है, मेरे कुदूस खुदा हमें कामिल ईमान बना, और वापस मानी हमारी प्रोटेक्शन कर मेरे कुदूस खुदा हमें अपने पाक लहू में, अपने पाक रूटिल पेट में ले। वापस मानी कुदूस खुदा तेरे मिल बैठने के लिए, इस मज़बा के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने आज फिर से हमें मौका बख्शा के तेरे कदम में झुके हुए। वापस मानी आज का कलाम पढ़ा जाना बायस से बरकत ठहरे। अपने बंदा को छूना, सर से लेकर पांव तक आका शोला बनाकर इस्तेमाल करना। मांगा सो पाया, सब कुछ मांग लेते मसीह हमारे खुदाम के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम खुदावंद के खादिम पास्टर राहुल को वेलकम करेंगे कि वो आए और आज का कलाम जो खुदा ने उन्हें बख्शा है वो हमारे दरमियान शेयर करें। हालेलुया। 12 और 13। प्रेज द लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। की इंजील उसका 12 बाब उसकी 13 है। अब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। नहीं, मत्ती 21, वो नहीं, मत्ती 21 21, मैथ्यू 21 12 और 13। अच्छा 21 सॉरी। दूसरा कोई दूसरा यार कंटिन्यू। में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सरफों के तख्ते और फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बना। आमीन। आमीन। वहां पर यीशु आके कहता है, ये वहां पर क्या कहता है कि
मंदिर में या हैकल में, वहां पर खरीदो फरोख्त लोग कर रहे थे, ट्रांजैक्शन खरीदो फरोख्त कर रहे थे, मतलब बाजार में जैसे होता है। और वहां पर यीशु आके वो मनी चेंजर्स जो थे, वो कबूतरों को जो बेच रहे थे, वो डव्स को जो बेच रहे थे, उनके सभी जो टेबल्स थे उनको उसने बाहर निकाला, वो सभी चीजों को उसने नष्ट किया। और उसने कहा वहां पर, यीशु ने वहां पर कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाया जाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। मतलब यहोवा के हिसाब से जैसा उसका हैकल होना चाहिए था, जैसा उसका मंदिर होना चाहिए था, उस हिसाब से उसका हैकल नहीं था। लोगों ने उसके हैकल को या उसके मंदिर को क्या बनाया था? डाकुओं का खो। इंग्लिश में लिखा है डेन ऑफ थीव्स बना दिया था। डाकुओं का खो मतलब चोरों का अड्डा बना दिया था। आमीन। यीशु ने ये उनसे कहा कि लिखा है, परमेश्वर ने अपने हैकल को या अपने घर को प्रार्थना का या दुआ का घर कहलाया जाएगा। परमेश्वर ने उसके लिए अपने हैकल को बनाया, अपने टेम्पल को बनाया, पर तुम लोगों ने उसको डाकुओं का खो बना दिया है। अभी ये डाकुओं का खो का मतलब क्या है? कैसे परमेश्वर के लोग उसके हैकल को या उसके मंदिर को डाकुओं का खो बना देते हैं? ये कैसे होता है? हालेलुया। वहां पर बाइबल कहता है उन लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, उन लोग मनी चेंजिंग कर रहे थे, मनी एक्सचेंज कर रहे थे, उन लोग कबूतर बेच रहे थे, उन लोग डव्स बेच रहे थे। पर उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का हैकल डाकुओं का खो कैसे बन सकता है? हम लोग जाएंगे यिर्मयाह के किताब में, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 7, उसके पहले वचन से लेके 11वें वचन तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय, पहला वचन से लेके 11वां वचन तक। जी फैसला होती। ये वो कलाम है जो खुदा की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, तो खुदा के घर के फाटक पर खड़ा हो, वहां उसका कलाम का इश्तिहार दे। पर क्या यहूदा के सब लोगों जो खुदा उनकी इबादत के लिए इन पाठ को सदाकत होते हो, खुदा उनका कलाम सुनो। आज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो, तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल, खुदावन की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाया में पूरा इंसाफ करो, और अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो, और इस मकान में बेगुनाह का खून ना बहाओ, और गैर माबूदों की पैरवी इसमें तुम्हारा नुकसान है ना करो, तो मैं तुमको इस मकान में और इस मुल्क में बसाऊंगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया। आमीन। 8वां, 9वां और 10वां तक पढ़े, 10th वर्स तक पढ़े। देखो, छोटी बातों पर जो बेफायदा है भरोसा करते, क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे, जिनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे और गैर मकबूदों की जिनको तुम नहीं जानते थे पैरवी करोगे, और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे कि हमने खलासी पाई, ताकि ये सब नफरती काम करो। 11 वचन भी पढ़े। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का गार बन गया? देख, खुदावंद फरमाता है, मैंने खुद ये देखा। आमेन। बस 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 बस, सभी लोग वचन सुन रहे हैं। वहां पर यहोवा परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, क्या तुम्हारे नजर में मेरा ये घर जो मेरे नाम से कहलाया जाता है, तुमने डाकुओं का खो समझा है, या डेन ऑफ थीव समझा है, या चोरों का अड्डा समझा है इस घर को? हालेलुया। तो वहां से, यिर्मयाह की किताब से हमें उसका मतलब हमें पता चलता है कि यहोवा का घर उसके लोग डाकुओं का अड्डा कब बनाते हैं, उसका मतलब क्या है। हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अभी मैं हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं हिंदी बाइबल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे जो 9वां वचन है, 9th वर्स से।
9th वर्ष से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारे दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? तो परमेश्वर यहोवा अपने लोगों से कहता है कि तुम तो पहले खून करते हो, हत्या करते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, फिर और बाल देवता के सामने धूप जलाते हो, दूसरे देवताओं के पीछे चलते हो, दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हो, मूर्ति पूजा करते हो, उसके बाद तुम मेरे हैकल में आते हो। हालेलुया, ध्यान से मेरी बात सुने। उसके बाद तुम मेरे हैकल में आते हो और मेरे हैकल में आने के बाद तुम ये कहते हो मेरे से कि हम छूट चुके हैं गुनाहों से, और मेरे हैकल में आके जो कुछ भी मूर्ति पूजा के वजह से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आए हैं, मेरे हैकल में आके तुम मेरे से मांगना शुरू करते हो। उसका मतलब तुम मेरे हैकल को चोरों का अड्डा बना रहे हो, डाकुओं का खो बना रहे हो। डाकुओं का खो मतलब क्या? परमेश्वर का हैकल डाकुओं के खो में तब्दील कभी होता है जब भी परमेश्वर के लोग दूसरे देवी देवता मूर्तियों की पूजा करते हैं, वहां पर सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, वहां पर बलिदान देते हैं, वहां पर चीजें देते हैं। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के लोग पाप करते हैं, शैतान को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब कुछ अपना देते हैं, अपना एनर्जी देते हैं, शैतान को अपना टाइम देते हैं, फिर प्रॉब्लम आने के बाद परमेश्वर के हैकल में आके खड़े होके परमेश्वर को कुछ नहीं देते हैं, पर परमेश्वर से सिर्फ मांगना शुरू करते हैं, उसको चोरी कहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? उसको चोरों का अड्डा कहते हैं, उसको डाकुओं का खो कहते हैं। जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, आजकल मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के पास आते हैं, सब कुछ गड़बड़ करके, जब भी कुछ होता नहीं है उनसे, तभी उन लोग परमेश्वर के पास आते हैं, यहोवा के पास आते हैं, यहोवा के हैकल में खड़ा होके फिर बोलते हैं, अरे मेरा ये बीमारी है, अरे मुझे ये हो चुका है, अरे मेरा ये प्रॉब्लम है, यहोवा कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ तो करो। यहोवा को कुछ देने नहीं आते, यहोवा से सिर्फ मांगने आते हैं। वो लोग देते किधर है? दे रहे उन लोग शैतान के पास है, दे रहे उन लोग मूर्तियों के पास है। पर जब यहोवा के हैकल में आते हैं, यहोवा से सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, या मांगने के लिए आते हैं, या लेने के लिए आते हैं, यहोवा को कुछ देने के लिए नहीं आते हैं, वो परमेश्वर के हैकल की चोरी कहलाई जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? यिर्मयाह के किताब में यहोवा वो ही कह रहा है, तुम लोग डकैती करते हो, तुम लोग चोरी कर रहे हो, तुम लोग व्यभिचार करते हो, पाप करते हो, यहाँ तक कि बाल की पूजा करते हो, वहां पर बलिदान चढ़ाते हो, वहां पर उन देवी देवताओं को, मूर्तियों को पैसा देते हो, पर मेरे हैकल में आके तुम क्या करते हो? सिर्फ मेरे से लेना चाहते हो, मुझे कुछ देना नहीं चाहते। तुम मेरे हैकल में चोरी कर रहे हो, तुम मेरे हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हो, चोरों का अड्डा बना रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं कि डाकुओं का खो का मतलब क्या? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के हैकल को, परमेश्वर के टेंपल को डाकुओं का खो कब बनाते हैं? आमेन, हालेलुया। तुम दुनिया में जा रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो, तुम उनके साथ बैठ के सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, अपना समय उनके पास लगाते हो, फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो परमेश्वर के हैकल में आते हो, समय, पैसा, सब कुछ तुम वहां पर दे रहे हो, प्रॉब्लम आने पर परमेश्वर के, यहोवा के हैकल में आते हो, यहोवा से सिर्फ मांगने के लिए, यहोवा को कुछ देना नहीं चाहते। उसको चोरी कहते हैं, उसको डाकुओं का खो कहते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे से, ये मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था और कुछ घंटे लग गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं, तब परमेश्वर की आवाज मुझे आई और परमेश्वर ने कहा, टीच देम और प्रीच टू देम ऑन ऑन द डेन ऑफ थीव्स, डाकुओं के खो के बारे में उनसे बातें करो। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे दिखाने लगा कि लोग कैसे मेरे हैकल को डाकुओं का खो बनाते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ध्यान से मेरी बात सुने। जब भी हम
परमेश्वर के हैकल में आते हैं, जब भी हम यहोवा के हैकल में आते हैं, हमें सिर्फ उससे लेना नहीं है, हमें उसको देना है। अगर सिर्फ हम उससे लेने के लिए आ रहे हैं, हम उस हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हैं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के घर, ऐसे कलीसिया है जहां पर सिर्फ उन लोग उस चर्च में या कलीसिया में परमेश्वर से मांगने के लिए आते हैं, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर कोई भी उनमें से परमेश्वर को कुछ दे नहीं रहा है। वो चर्च नहीं है, वो डाकुओं का अड्डा है, वो चोरों का अड्डा बन चुका है। सिर्फ लेने के लिए आए हैं, सिर्फ परमेश्वर से डील करने के लिए आए हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कमाने आए हैं। यीशु जब ये हैकल में गया, वहां पर सभी लोग प्रॉफिट कमाने बैठे थे, परमेश्वर की प्रस्तिश करने नहीं बैठे थे, आराधना करने नहीं बैठे थे। हालेलुया। आराधना या प्रस्तिश का मतलब है तुम परमेश्वर के लिए लाते हो, देते हो, ना कि उससे लेते हो। उसका मतलब है वर्शिप, उसका मतलब है आराधना। कितने लोग समझ रहे? पर वहां पर यीशु जब ही हैकल में गया, बाइबल कहता है हैकल में जो है उन लोग मनी एक्सचेंज कर रहे थे, हैकल में जो है उन लोग कबूतर बेच रहे थे, उन लोग डव बेच रहे थे, अलग अलग प्रकार की चीजें बेच रहे थे, ताकि उन लोग पैसा कमा सके। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से उन लोग अपना फायदा कर सके। और यीशु ने उनको सबको मार के भगाया, और यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें नहीं पता, यहोवा ने कहा मेरा घर दुआ का घर कहलाया जाएगा, पर तुमने इस घर को डाकुओं का खो बना दिया है। तुम यहां पर सिर्फ लेने आते हो, तुम यहां पर सिर्फ मांगने आते हो, पर कोई भी तुम में से परमेश्वर को देने नहीं आते हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आपको यह समझना है कि परमेश्वर, बाइबल कहता है कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ किंग्स। आमेन। जब भी आप राजा के पास जाते हो, आप राजा को मांगना नहीं शुरू करते हो, आप पहले राजा के लिए भेंट लेके आते हो। परमेश्वर के जब ये हैकल में हम आते हैं, अगर परमेश्वर का घर आपको उसके ओरिजिनल पैटर्न में मेंटेन करना है, हालेलुया, पास्टर्स को और सभी चर्च के लोगों को यह सीखना पड़ेगा कि हम दुआ के घर में जब भी आते हैं, हम उसको देते हैं, हम उसको देते हैं। हालेलुया। ना कि उससे लेना शुरू करते हैं, और देते कुछ नहीं है, देते बाहर है। हम दे रहे हैं बार में, पब में, दोस्तों को, और यहां पर जब आते हैं हम सिर्फ मांगना शुरू करते हैं। हमको लगता है परमेश्वर सिर्फ एक परमेश्वर है, जब जब कोई भी प्रॉब्लम आएगा, जब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, उससे हम मांगने आएंगे, उससे हम प्रार्थना करने आएंगे, वो हमारी सुनेगा। हाँ, वो आपकी सुनेगा, पर आप परमेश्वर के हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हो, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में नहीं दे रहे हो, और आप बाहर सभी चीजों में दे रहे हो। जब भी परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, हालेलुया, जब भी परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, परमेश्वर के हैकल में हम आते हैं, बाइबल कहता है हमें देना है। और बाइबल के हिसाब से स्क्रिप्चर के अंदर, वचन के अंदर हमें क्या क्या देना है? क्या आप लोग समझ रहे? अब तक डाकुओं का खो क्या है? पहले डाकुओं का खो, हम डाकू या हम चोर तब बनते हैं जब भी हम दुनिया में देते हैं, पर परमेश्वर से सिर्फ मांगते हैं। परमेश्वर को नहीं दे रहे, दुनिया में दे रहे। वही यिर्मयाह में यहोवा कह रहा है इजराइल के लोगों को, उसका वचन यिर्मयाह के द्वारा इजराइल के लोगों को आता है, और वो कहता है कि तुम बाल की प्रस्तिश करते हो, तुम दूसरे देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हो, तुम हर प्रकार के चीजें बाहर दे रहे हो, पर तुम मेरे हैकल में आके सिर्फ मांगना शुरू करते हो। तुमने क्या समझ के रखा है? ये हैकल जो मेरे नाम से कहलाया जाता है, तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। आमेन, हालेलुया। तो उस पहले डाकुओं के खो को हमें समझना है, उसका मतलब क्या है, और उसके बाद हमें यह समझना है जब भी हम लोग यहोवा के पास आते हैं, हमें यहोवा से मांगने से पहले हमें उसको देना है। और बाइबल के हिसाब से हमें क्या यहोवा को देना है? पहला, हमारा बॉडी, हमारा शरीर, उसको देना है। हालेलुया। शरीर को क्या कहता है उर्दू में? बॉडी को क्या कहता है उर्दू में? बदन देना है। पहला हमारा बदन उसको देना है। ओके। दूसरा, हमारे हाथों के काम के फ्रूट्स, जो हमारा पैसा है, हालेलुया, जो परमेश्वर हमें दे रहा है, वो हमें उसको देना है। तीसरा, हमारा लाइफ, हमारा जीवन उसे देना है। और चौथा,
हमारे मुंह के बोल उसके लिए हमें देना है। ये 4 चीजें परमेश्वर के हैकल में जब भी हम आते हैं, ये 4 चीजें हमें उसको देना है। तो पहले चीज में आएंगे हम लोग, हमारा बदन उसको हमें देना है। रोमियो का किताब उसका 12वां अध्याय 2 वचन, रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 2, पढ़े उर्दू बाइबल से। रोमन्स चैप्टर नंबर 12, रोमियो उसका 12 का 2। रोमियो 12 बाब हाँ, उसकी दुआई। और इस जहान के हम शक्ल ना पाओ, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। और उसका पहला वचन भी पढ़े। अच्छा भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। आमीन। माकून इबादत क्या है? कि अपना बदन जीवित लाइफ के साथ खुदा के सामने क्या करो? बलिदान करो, खुदा के सामने सैक्रिफाइस करो, अपने बदन को उसके ऑल्टर पे रखो, अपने शरीर को उसके ऑल्टर पे रखो। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, जब भी हम यहोवा के पास आते हैं, हमें अपना शरीर हमेशा उसके ऑल्टर पे रखना है, अपना बदन हमेशा उसके ऑल्टर पे रखना है। ऐसे कई प्रकार के पाप हैं, जब भी हम उन पापों को करते हैं, वो पाप हमारे शरीर के खिलाफ होते हैं। उन पापों को करके हम अपना शरीर जो है पाप को बेच रहे हैं, शैतान को बेच रहे हैं, कई सारे डीमंस, शैतानी शक्तियों को। जब भी हम वो उस प्रकार के पाप कर रहे हैं, हमारे शरीर को हम उन शैतानी शक्तियों को बेच दे रहे हैं। तो जब भी हम यहोवा के प्रस्तिश के लिए आते हैं, उसके हैकल में आते हैं, हमारा शरीर तो किसी और को बिका हुआ है, तो हम हमारा शरीर यहोवा को कैसे दे सकते हैं? उसका मतलब हमारे शरीर से, हमारे बदन से हम यहोवा के सामने चोर बन रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी हम यहोवा के सामने आते हैं, हमारा बदन उसके लिए होना चाहिए, ना कि किसी और के लिए होना चाहिए, ना कि किसी शैतानी शक्ति के लिए होना चाहिए, ना कि पाप के लिए होना चाहिए। अगर हम पाप के आड़ में हमारे शरीर को शैतानी शक्तियों को बेचते हैं और फिर यहोवा के प्रस्तिश करने आते हैं, तो उसका मतलब हमारे बदन से हम चोर बन रहे हैं, हमारे बदन को हम किसी और को बेच रहे हैं। और यहाँ पर यहोवा के सामने आके हम बोल रहे हैं, मेरे यहाँ पर दर्द है, मुझे चंगाई दो, पर तुमने इसी हाथ से पाप किया अपने बदन के खिलाफ। हालेलुया। कई प्रकार के पाप होते हैं जो आपके बदन के खिलाफ होते हैं। जब कभी भी आप गंदी पिक्चरें देखते हो, नंगापन देखते हो अपने आंखों से, आप अपने बदन के खिलाफ पाप कर रहे हैं, आप अपने आंखों को शैतान को बेच रहे हैं। हालेलुया। और जब भी आप अपने आंखों को शैतान को बेचते हैं, शैतानी शक्तियां आपके बदन पे कब्जा करना शुरू करते हैं। हालेलुया। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, आपका विवाह नहीं हुआ है, आपका मैरिज नहीं हुआ है, और बिना मैरिज के किसी औरत को या कोई औरत किसी आदमी के साथ सोते हैं या किस करते हैं या टच करते हैं, आप अपने बदन को उस आदमी के स्पिरिट को बेच रहे हैं। आपका बदन आपका नहीं है। जब भी आप यह विचार करते हैं, कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप शादीशुदा है, आपके खुद के पति को छोड़ के, और अगर आप शादीशुदा है, आपके खुद के पत्नी को छोड़ के आप बाहर किसी और औरत के पीछे जा रहे हैं, उस औरत के पीछे लस्ट कर रहे हैं, या उस औरत को आप टच कर रहे हैं, आप अपना बदन शैतान को बेच रहे हैं। हालेलुया। अगर आप सिगरेट पीते हैं, आप अपना बदन उस सिगरेट के आदत को बेच रहे हैं। अगर आपको दारू पीने की आदत है, हर हफ्ते या हर दिन आप दारू के बिना नहीं रह सकते, आप दारू पीते हैं, आप अल्कोहल पीते हैं, आप अपना बदन उस अल्कोहल के स्पिरिट को बेच रहे हैं। ये सारे प्रकार के पाप जो है, ये आपके बदन के खिलाफ आप कर रहे हैं, आपके शरीर के खिलाफ आप कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग वचन में जाएंगे। वचन खोले, पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय।
उसका 16 से लेके 20 तक पढ़े। 1 Corinthians, यस। 6 बात उसका 16 से लेके आगे। 16 से लेकर। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबिश से सोबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदा उनकी सोबत में रहता है उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भाग, जितने गुना आदमी करता है वो बदन से बाहर, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनाहगार है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस जो तुम में बसा हुआ और तुमको खुदा की तरफ से मिला, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर। आमीन। आमीन। सभी लोग बोले मेरा बदन मेरा नहीं है, खुदा का है। सभी लोग बोले मेरा बदन मेरा नहीं है, खुदा का है। आमीन, आमीन। तो आमीन। जब आप परमेश्वर के हैकल में आते हैं, आपको अपना बदन उसको देना है। परमेश्वर के हैकल में मतलब आप हमेशा ही परमेश्वर के हैकल में। यहाँ पर बाइबल ये कहता है कि आपका बदन ही परमेश्वर का हैकल है। आपका, हालेलुया, आपका बदन परमेश्वर का क्या है? हैकल है। और वहां पर आपके बदन में पाक रूह रहता है। आमीन। तो हमेशा जब भी आप परमेश्वर के पास आते हो, बाइबल कहता है बहुत प्रकार के पाप है। वो पाप जो है आपके बदन के खिलाफ नहीं है, पर जो कोई भी क्या हरामकारी या व्यभिचार करता है, हिंदी में लिखा है व्यभिचार, एडल्ट्री करता है, अपने बदन के साथ दूसरे किसी व्यक्ति के साथ सोता है, वो अपने बदन के विरुद्ध में पाप कर रहा है। हालेलुया। जब भी आप बिना शादी के किसी के साथ सोते हो, किसी को टच कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? असलियत में आत्मा के स्तर में आपका बदन आप शैतान को दे रहे हो और बोल रहे हो शैतान तू मेरे बदन को यूज कर सकता है, तू मेरे बदन का उपयोग कर सकता है। हालेलुया। जब भी आप दारू पीते हो, क्या आपको पता है दारू का नशा शैतानी रेलम में आपके माइंड को और आपके बॉडी को लेके जाता है। जो व्यक्ति दारू के नशे में है उसको ना दिखने वाली चीजें दिखते हैं, उसको ना सुनने वाली बातें सुनाई देती है, वो अपने काबू में नहीं रहता है। क्योंकि दारू एक ऐसा पदार्थ है जो इंसान के कंट्रोल को खत्म करके शैतान के कंट्रोल को उसके शरीर पे लेके आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। तो परमेश्वर के लोग जब भी दारू पीते हैं, परमेश्वर के लोग सिगरेट पीते हैं, परमेश्वर के लोग व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर के लोग अपने बदन के खिलाफ पाप करते हैं, और फिर कुछ प्रॉब्लम आने पे, शरीर में कुछ बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 5 महीने से चर्च में नहीं आ रहे थे, दारू पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, हालेलुया, या चर्च में आ रहे थे पर ये सब काम कर रहे थे, जब भी कुछ प्रॉब्लम आया तभी पास्टर के पास आए, तभी परमेश्वर के हैकल में आए और बोले अरे ये प्रॉब्लम हो गया है, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर से मुझे चंगाई चाहिए। उसका मतलब क्या है? तुम अपना शरीर बाहर बेच रहे हो, फिर परमेश्वर के हैकल में आके परमेश्वर से चंगाई मांग रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हो। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। डाकुओं का खो। जब भी आप अपने शरीर को बाहर बेचते हो और फिर परमेश्वर के हैकल में आके परमेश्वर से चंगाई मांगते हो, परमेश्वर चंगाई नहीं देगा, परमेश्वर हीलिंग नहीं देगा। क्योंकि तुमने अपने शरीर को शैतान को बेच दिया है। हालेलुया। और तुम यहां पर आके सिर्फ उससे मांग रहे हो। कई लोगों को पता है कि उन लोग कौन से पाप में है, फिर भी उन लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। अरे मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने तो उपवास भी किया 2 दिन का, फिर भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, क्या पता परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं। पास्टर क्या प्रार्थना कर रहे हो आप? अब लोगों को बोलेंगे क्या प्रार्थना कर रहे हो, कुछ मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। तुम परमेश्वर के हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हो। ऐसे लोगों को यीशु आके मार के भगाएगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि यीशु ने कहा तुमने मेरा घर प्रार्थना का घर, दुआ का घर कहलाया जाएगा, पर ऐसे लोगों ने मेरे घर को डाकुओं का खो बना के रखा है।
और यीशु जल्दी आने वाला है और अपने जुबान के तलवार से वो कलीसिया में ऐसे लोगों से लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। तुम यहोवा के पास आ रहे हो, हैकल में आके बोल रहे हो चंगाई दो, पर क्या तुम्हारा बदन परमेश्वर के ऑल्टर पे है? क्या तुम्हारा बदन परमेश्वर का है? पहले वो जांचो। पहले मांगने से पहले 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 देखो क्या तुमने परमेश्वर को दिया है। जब तक परमेश्वर को आप सब कुछ देते नहीं हो, वो कुछ उसमें हाथ नहीं लगा सकता। कई सारे लोग अपने मुट्ठी में बंद करके परमेश्वर के बोलते हैं इस सिचुएशन में काम करो। कैसे काम करेगा? क्योंकि आपने परमेश्वर को दिया नहीं है पहले तो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? आमेन। ओके, और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय। पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 20 और 21। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 10, यस, 20 एंड 21। जी, पहला कोरिन्थियों 10 बाब उसकी 20 और 21 है। नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शैतान के लिए कुर्बानी करती ताकि खुदा के, और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावन के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावन के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। आमीन। आमेन। बाइबल ये कहता है, अपोस्टल पॉल ये कह रहा है, दूसरे धर्म के लोग जब भी बलि चढ़ाते हैं, मतलब जो खाना रहता है, जो प्रसाद रहता है वगैरह वगैरह, जो बलि उन लोग अपने खुदाओं को चढ़ाते हैं, अपने देवी देवताओं को या भगवानों को चढ़ाते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं चढ़ा रहे, वो लोग शैतान को चढ़ा रहे हैं। और जब ही परमेश्वर के लोग उसी चीज में से खाते हैं, उसी चीज में से पीते हैं, हालेलुया, पौलुस कहता है कि कोई भी शैतान के खाने में से और परमेश्वर के मेज में से और शैतान के मेज में से साथ में नहीं खा सकता। हालेलुया। आमेन। जैसे इंडिया में मैं ऑफिस में काम करता था, 8 सालों के लिए मिनिस्ट्री में आने से पहले मैं ऑफिस में काम कर रहा था इंडिया में। और इंडिया में कई प्रकार के त्योहार होते हैं, जिन त्योहारों में उन लोग कुछ तो लेके आते हैं जो कि बोलते हैं प्रसाद, जो मूर्तियों को उन लोग चढ़ाते हैं वो लेके आते हैं और बोलते हैं ये खाओ ये खाओ, इधर ये भगवान के पास गए थे, वहां तीर्थ स्थान में गए थे, इस जगह पे गए थे, वहां का ये प्रसाद है, यहाँ वहां का वो खाना है जो मैं लेके आया हूँ, इससे आशीष मिलेगा। हालेलुया। कई मसीह लोग मेरे ऑफिस में थे जो लोगों को नाखुश नहीं करना चाहते थे, इसके लिए हाँ हाँ हम लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। जब भी आप वो लोग वो खा रहे हैं, वो शैतान के मेज में से खा रहे हैं। जब भी उन लोग मेरे पास आते थे, मैं उनको बोलता था मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता। अरे क्यों, ये तो नहीं, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे भगवान पे विश्वास नहीं करता, मैं यीशु पे, जिंदा खुदा पे विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारे मेज के खाने से नहीं खा सकता, मैं तुम्हारे भगवान के मेज के खाने से नहीं खा सकता, क्योंकि बाइबल के हिसाब से यीशु सिर्फ एक ही खुदा है, वो ही खुदा है। उसने ही दुनिया को बनाया है, उसने तुम्हें बनाया है और तुम्हें भी उसकी उसकी प्रस्तिश करनी चाहिए, तो मैं ये नहीं खा सकता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। जब भी आप बार में बैठ के दारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं, हालेलुया, उससे ही आप अपने शरीर में शैतान को दावत दे रहे हैं, आत्माओं को दावत दे रहे हैं। आप शैतान के मेज से खा रहे हैं। और फिर रविवार को, संडे को चर्च में कम्युनियन होता है, वहां पर भी आके आप कम्युनियन लेते हैं। आप अपने शरीर के ऊपर श्राप इनवाइट कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि अपना शरीर बेच के आप परमेश्वर के हैकल में उससे मांगने नहीं आ सकते। अगर परमेश्वर में के हैकल में आपको आना है, अपना बदन, आपका शरीर आपको उसे देना है। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, हालेलुया, आमेन। कोई भी आपके पास आता है, किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद से खाना लेके, आपको खाना नहीं है। कई लोग अरे नहीं नहीं बुरा मान जाएंगे, मैं खा लेता हूं। क्या बुरा मान जाएंगे? आपको ये नहीं पता यीशु बुरा मानेगा, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं। उनको बोलना है हम नहीं खा सकते। हालेलुया, आमेन। क्योंकि वो खाने से आप आपके बदन के खिलाफ पाप कर रहे हो। आप शैतान के मेज में हाथ डाल के जानते हुए भी आप उन चीजों को खा रहे हो। हालेलुया। तो पहला चीज जो हमें परमेश्वर को देना है वो हमारा बदन है। हमारे बदन को हमें पवित्र रखना है।
हमारे बदन को हमें पाप जब भी होता है वो पाप से दूर रखना है। हालेलुया। और ताकि ये बदन जब भी हम परमेश्वर के हैकल में आए, हम बोल सके परमेश्वर मेरा बदन में बलिदान करके आपके सामने में रखता हूँ, एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। आई ऑफर अप माई बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू योर ऑल्टर। क्या आपको पता है, अगर आपने आपका बदन परमेश्वर के हैकल में चढ़ा दिया है तो दूसरा कोई भी शैतानी ऑल्टर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके बदन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आपका शरीर, आपका बदन जो है परमेश्वर के ऑल्टर पर चढ़ाया जा चुका है, सरेंडर किया जा चुका है। तो दूसरा कोई भी ऑल्टर आपको बीमारी से कंट्रोल नहीं कर सकता, आपको बुरी ताकतों से कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि आपने अपना बदन परमेश्वर के ऑल्टर पे चढ़ा दिया है। हालेलुया। तो पहला चीज है बदन। दूसरा चीज है द फ्रूट ऑफ आवर लेबर। हम जो काम करते हैं उसकी हमारे कमाई को परमेश्वर को हमें देना है। हालेलुया। हमारा दान और दशमांश परमेश्वर को देना है। मलाकाय उसका 3 अध्याय 8 से लेके 10 पढ़ेंगे। मलाकाय उसका 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय 8 से लेके 10। जी praise the Lord। जी मलाकी नबी की किताब 3 बाब उसकी 8 से 10। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? तय यकी और हदिया, बस तुम सख्त मालूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं, कि नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। 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 जब भी खुदा के पास आप आते हो, ध्यान से मेरी बात सुने, आपका कमाई आपको उसको देना है। आपका कमाई, आपके पैसे, आपका टाइट्स, आपका ऑफरिंग, अभी उर्दू में बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, मुझे नहीं पता, पर हिंदी में दान और दशमांश, टाइट्स और ऑफरिंग खुदा के हैकल में आपको देना है। आप बोलेगे अरे ब्रदर मेरा काम नहीं है, मैं इतना नहीं कमाता। जो भी आज आप कमाते हो, आप 500 रुपया महीने में कमाते हो, उसका 50 रुपया और उसके साथ ऑफरिंग आपको खुदा के हैकल में, जो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है, जिस कलीसिया में आप आ रहे हो, अगर माय फादर्स हाउस मिनिस्ट्री में आप आ रहे हो, ये खुदा का हैकल है, वहां पर आपको आपके दान और दशमांश लेके आने हैं और खुदा के हैकल में देना है। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है लोगों को, क्या कोई इंसान मुझे ठग सकता है? पर मेरे लोगों ने मुझे ठगा है। किस में? टाइट्स और ऑफरिंग में ठगा है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कैन समवन रॉब गॉड? इंग्लिश में लिखा है मतलब कोई खुदा से चोरी कर सकता है? पर मेरे लोगों ने चोरी किया है, टाइट्स और ऑफरिंग की चोरी की है। जो मुझे उनको देना चाहिए वो मेरे पास वो लोग नहीं लेके आते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला आपका बदन, फिर आपकी कमाई आपको खुदा के लिए लेके आना है। आपको खुदा के हैकल में आपकी कमाई को देना है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैंने देखा है मसीह लोगों को, अरे उसको प्रॉब्लम हो गया है, मुझे मेरे भाई को पैसा देना है, मुझे मेरे बहन को पैसा देना है, मुझे उस दोस्त को पैसा देना है, अरे मुझे आज ये दारू पीना है, हाँ उसमें पैसा दे सकते हैं। पर सब पैसा दुनिया में देते हैं और खुदा के हैकल में खाली हाथ आते हैं, 1 रुपया नहीं देते हैं। खुदा के हैकल को चोरों का अड्डा बना रहे हो। हालेलुया। तुम बाहर दूसरे लोगों को मदद करने के लिए पैसा दे सकते हो। एक बार एक औरत ने मुझे कॉल किया मेरे चर्च से, और ये औरत आत्मिक रूप से ठीक नहीं थी, गलत चीजें करती थी, और मुझे पता है कभी भी वो अपना दान और दशमांश जो ताइथ और ऑफरिंग है कभी नहीं देती थी। पर वो मेरे से गेम खेलने के लिए एक बार वो औरत ने मुझे कॉल किया मेरे कलीसिया में। उसने बोला पास्टर
इस बार मैं टाइट्स और ऑफरिंग दे रही थी, देना चाहती हूँ। मैं बोला हाँ दो, फिर क्या हुआ उसमें, लाके दो, परमेश्वर के भवन में दो, खुदा के हैकल में दो। नहीं नहीं, मुझे पूछना था कुछ। मैं बोला क्या पूछना है आपको, कि ये जो टाइट और ऑफरिंग है, मेरी एक दोस्त है, वो भी क्रिश्चियन है, उसको ना कुछ तो जरूरत है, तो मैं ये टाइट और ऑफरिंग उसको दे सकती हूँ ना, इधर देने से बजाय। मैंने कहा नहीं, जो खुदा को देना चाहिए आपको खुदा को देना है। आपकी दोस्त आपकी खुदा नहीं है। हालेलुया, आमेन। लोग लोगों की मदद कर सकते हैं, पर जब भी खुदा के राज्य में, उसके हैकल में देने की बात आती है, वो लोग कुछ नहीं दे रहे हैं। आप लोग खुदा से चोरी कर रहे हो। जो खुदा को देना चाहिए आप लोग दूसरों को दे रहे हो, या आप लोग अपने पास रख रहे हो। आप लोग खुदा से चोरी कर रहे हो। लोग खुदा से चोरी कर रहे हैं। इसके लिए ये दूसरा मतलब है डाकुओं के खो का, डाकुओं के अड्डे का। हालेलुया, आमीन। हम सब जगह पैसा दे सकते हैं, लोगों के जरूरतों के लिए पैसा दे सकते हैं, पर जब ये खुदा के हैकल में आते हैं, हम सिर्फ उससे मांगते हैं, हम उसको देते नहीं है। जब तक हम उसे देते नहीं है, हमारे जीवन से दरिद्रता, पावर्टी निकलेगी नहीं। जब तक हम अपना कमाई उसके हैकल में, लोगों को नहीं, हैकल में, उसके चर्च में, उसके कलीसिया में, वो उसका हैकल है, वहां पर उसके काम के लिए, कलीसिया के खुराक के लिए, जब तक हम अपना कमाई वहां पर नहीं देते, तब तक दरिद्रता आपके जीवन से निकलेंगे नहीं। भले ही कोई आके आपको 10 लाख 20 लाख दे दे, फिर भी वो 20 लाख आपके जीवन में खुशी नहीं लेके आ पाएगी, क्योंकि एक दरिद्रता का स्पिरिट है जो आपके जीवन को रूल कर रहा है। वो तभी निकलेगा जब आप खुदा के हैकल में अपना कमाई देना शुरू करेंगे। हालेलुया। मुझे पता है आप लोग, कुछ लोग ज्यादा नहीं कमाते। आप बोलोगे अरे ब्रदर 200 रुपया, 200 रुपये में से 20 रुपया, उसके साथ कुछ ऑफरिंग 30 रुपया आप खुदा के हैकल में दे दो। आपको 1000 रुपया मिला, उसमें से 100 रुपया और उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा, पाक रूह जैसा आपको बोलता है, आप खुदा के हैकल में दो। जो मिनिस्ट्री, माय फादर्स हाउस मिनिस्ट्री में आ रहे हो, यहां पर आप वो, हालेलुया। कलीसिया जो है उसको रिसीव नहीं करना है, उसको देना है खुदा के हैकल के लिए। हालेलुया। बाइबल कहता है जब भी पहले कलीसिया बनी, एक्ट्स के बुक में, एक्ट्स के चैप्टर में, जब भी पहले कलीसिया बनी, उन्होंने सब कुछ बेच दिया और सब पैसे अपोस्टल्स के पास लेके आए। ये लिखा है वहां पर। बाइबल कहता है बहुत सारे लोग गरीब थे, पर जो कुछ भी उनके पास था, सभी चीजें उन लोग खुदा के हैकल में लेके आए, सभी चीजें। और फिर बाइबल कहता है किसी को भी कोई कमी घटी नहीं हुई, सबके पास परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जब भी आप खुदा के हैकल में आपके कमाई को देते हो, खुदा अपने आशीषें आप पे बरसाता है, और खुदा शैतान को आपके कमाई से, आपके पैसों से निकालता है, हर एक श्रापों को आपके कमाई पे तोड़ता है। तो भले ही आपने 200 रुपया कमाया, आपने 100 रुपया 50% खुदा को दे दिया, उस 100 रुपयों में आपका 3 महीना चलेगा, क्योंकि खुदा का आशीष उसके ऊपर ठहरेगा। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है मेरे दोस्तों। मेरे अकाउंट में पैसा कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि और सारे जरूरतें पूरे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, पर खुदा का हाथ उस अमाउंट के ऊपर है, क्योंकि खुदा के हैकल में हम देते हैं, खुदा के हैकल में हम देते हैं। आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? म्यूट निकाल के बोले आमेन। हालेलुया, आमेन। सिर्फ लेना नहीं है, आपको देना है। हालेलुया, आपको देना है, खुदा के हैकल में देना है। दुनिया में सभी बातों के लिए आप दे सकते हो, लोगों को आप मदद कर सकते हो, पर खुदा के हाथों में खुदा के हैकल में खाली हाथ आते हो, कुछ नहीं देते हो। जब भी खुदा के हैकल में देने को, कुछ लोगों ने कभी दिया ही नहीं है, खुदा के हैकल में कभी भी नहीं दिया है। आप किस प्रकार के क्रिश्चियन हो? क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं कि खुदा के हैकल में देना चाहिए? आपका कमाई खुदा का है। अगर मुझे 50,000 रुपया मेरा सैलरी है, क्या आपको पता है पूरा 50,000 खुदा का है, मेरा नहीं है। पर उसमें से एक भाग खुदा मांगता है, उसमें से एक भाग खुदा मांगता है। हालेलुया। और वो खुदा के हैकल में हमें लेके आना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 3 वर्स 9 to 10। पढ़े।
जी राहुल भाई, हवाला दोबारा बोले इंसान। नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर 9 से 10। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैल से लबरेज होंगे। आमीन आमीन। आमीन। क्या लिखा है? अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। आपको 200 रुपया मिला, पहले परमेश्वर के हैकल में आपको देना है। ना कि अरे उसको जरूरत था, उसको पैसा देने का था, अरे वो मांग रहा था, अरे मेरा चाचा मांग रहा था, अरे मेरी चाची मांग रही थी, अरे मेरा चचेरा भाई मांग रहा था, मेरी चचेरी बहन मांग रही थी, अरे उसका स्कूल फीस देना है। वैसे नहीं, खुदा के हैकल में पहले देना है। हालेलुया। जब भी आप अपना फर्स्ट फ्रूट, हालेलुया, अपनी पहली कमाई खुदा के हैकल में देते हो, आपके जीवन में कमी घटी कभी नहीं होती है। हालेलुया। अब क्यों आपके जीवन में दरिद्रता है, पावर्टी का स्पिरिट रूल कर रहा है? क्योंकि पहली कमाई उसके हैकल में नहीं जाती। हालेलुया आमेन। तो फिर से डाकुओं का खो, उसका हैकल डाकुओं का खो कब बनता है? जब भी हम बाहर सब जगह पैसा दे सकते हैं। हालेलुया। मुझे ऐसे लोग भी पता है कि बाहर जो कोई भी कुछ लोग 10 लाख भी मांगे दे देंगे, पर क्रिश्चियन होने के नाते खुदा के हैकल के बारे में कभी नहीं सोचते। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं लोग? क्योंकि उनको लोगों को खुश करना है, उनको लोगों को, कुछ लोगों के पास ईगो है, उनको ये दिखाना है मैं पैसे वाला हूं और मैं मदद करता हूं सबका। ऐसा ऐसा फीलिंग सब लोगों के पास होना चाहिए कि मैं बहुत पैसे वाला हूं और लोगों को मदद करता हूं। हालेलुया। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप खुदा के हैकल में आपके कमाई को लेके आओ, उसके हैकल में दो। हालेलुया आमेन। कुछ लोगों का सैलरी बढ़ता है तो क्या करते हैं? हाँ, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं ये स्कीम करूंगा। अरे सैलरी बढ़ा है, पहले खुदा के हैकल में दो। उसने ट्रिपल सैलरी किया है, 4 गुना उसको दो, 5 गुना उसको दो। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हम दूसरे जगह अपना पैसा वेस्ट ना करके खुदा के हैकल में हमें देना है। हालेलुया। अगर हम वैसा करे तो उसके हैकल को हम डाकुओं का खो नहीं बना रहे। आमेन। ये दूसरा चीज जो हमें लेके आना है, हमारा कमाई। तीसरा चीज जो है हमारा जीवन। मती का किताब उसका 16वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 25। मैथ्यू 16 वर्स नंबर 25। मत्ती रसूल की इंजील 16 बाब उसकी 25 है। जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उससे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। आमीन आमेन। जो अपनी जान खोएगा, जो अपनी लाइफ खोएगा, जो अपना लाइफ जो है यहोवा को बलिदान दे देगा। लाइफ यहोवा को बलिदान, बदन और लाइफ में अंतर है। लाइफ का मतलब है आपकी इच्छा। हालेलुया। आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर्स, आपके डिसीजंस। हालेलुया। जब भी आप, मतलब आप कहते हो यहोवा को, यहोवा मैं अपनी इच्छा के अनुसार, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे मेरे पिताजी कह रहे हैं मुझे इंजीनियर बनने को, मेरे चाचा कह रहे हैं मुझे डॉक्टर बनने को। पर यहोवा में आपके पास आता हो, मेरा जीवन मेरे पिता का नहीं है, मेरे चाचा का नहीं है, मेरा जीवन आपका है। आपकी इच्छा क्या है? आप मुझे क्या बनाना चाहते हो? वो है अपना जीवन यहोवा के लिए देना। कितने लोग समझ रहे हैं? तुम्हारी इच्छा, बाइबल क्या कहता है? जो कोई भी मेरा पीछे होना चाहता है वो अपने इच्छा को नकार के, अपने क्रूस को उठा के
मेरे पीछे हो ले। तो आप यहोवा के प्रस्तिष्ठ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना जीवन उसके हाथों में नहीं दे देते। हालेलुया। क्या आपको पता है, जब भी मैं कॉलेज में था, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था। जब भी मैं स्कूल से निकल के कॉलेज में आ रहा था, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था, मुझे देश देश घूमना था, और इसलिए मैंने चुना कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। तो 12वीं कक्षा पास होने के बाद मैं मर्चेंट नेवी कॉलेज में भर्ती हो गया। पर वो यहोवा की इच्छा मेरे लिए नहीं थी। मैं अपने इच्छा पे चल रहा था, मेरा जीवन में खुद कंट्रोल कर रहा था, यहोवा को नहीं दिया था मैंने। तो मर्चेंट नेवी में जाने के बाद इतने सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन में जो रुक रहे नहीं थे। मेरा परिवार कर्ज में चला गया, मैं परिवार से दूर था, मैं मिलिट्री कैंपस में था, और वहां पर मेरा जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हालेलुया। और फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं अपनी इच्छा पे चल रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। और यीशु के बारे में एक पास्टर ने मुझे पहले से बताया था, और मुझे यीशु के बारे में याद आने लगा। और फिर मेरे पास एक बाइबल था हॉस्टल में, उस कैंपस में मैं बाइबल पढ़ने लगा। 1 हफ्ते तक मैं बाइबल पढ़ा, बाइबल की बातें मेरे हृदय में चुभने लगी, मुझे तोड़ने लगी। 1 हफ्ते के बाद मैं बाइबल के बारे में सोच रहा था, और मैं सोचने लगा मैं अपने इच्छा से चल रहा हूँ। मैं यीशु को जानते हुए, बाइबल होते हुए, मैंने कभी भी यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। ऐसे मैं सोचने लगा पूरे हफ्ते। 1 हफ्ते के बाद उस हॉस्टल के अंदर जो मिलिट्री कैंपस होता है, रात के समय पे 10 बजे सीटी बजा के सबका लाइट बंद कर देते। तो मेरे साथ एक ही लड़का था जो सो चुका था मेरे रूम में, और मैं जगा हुआ था, लाइट्स बंद था। और उस समय पे मैं ऐसे ही बात कर रहा था, परमेश्वर यीशु, अगर आप असलियत में है, मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे। मैं अपनी इच्छा पे चल रहा था। और तभी एक बहुत बहुत ब्राइट लाइट मेरे रूम के अंदर आया। वो ब्राइट लाइट जो है एक इंसान के शेप में था। यीशु मेरे रूम के अंदर आया, और जब भी वो ब्राइट लाइट जो इंसान के शेप में था मेरे रूम के अंदर मुझे दिखा, मैं अपना सिर ऊपर नहीं उठा पाया। तो मैं मेरे मुंह को मैंने जमीन पर रो रो के रगड़ना शुरू किया, क्योंकि वो उपस्थिति मेरे हृदय को तोड़ रही थी, वो उपस्थिति मेरे हार्ट को छुभ रही थी। तो मैं, ऐसा लग रहा था मैं पाप से भारी हो चुका हूं, इसलिए मैं भार कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं अपने मुंह को जमीन पे, नीचे फ्लोर पे रगड़ रहा था। आंसू बह रहे थे। मैं कभी रोता नहीं हूं, पर उस समय पे मैं रो रहा था, और आंसुओं से अपना मुंह जमीन पर मैं रगड़ रहा था। और मैं कह रहा था, यीशु यीशु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। कुछ मिनट ऐसा हुआ, और वो रोशनी मेरे रूम में रही, और कुछ मिनट के बाद वो रोशनी से एक आवाज आई, तुझे मैंने माफ किया, और वो चला गया। और जब भी उसने ये कहा, हालेलुया, मैं सो गया। और अगले दिन जब भी मैं उठा, हालेलुया, मुझे एक नया डायरेक्शन यीशु ने दिया। और जितने भी पाप मैं करता था, वो सब पापों का प्रभाव मेरे जीवन से निकल गया। आमेन। मैंने मर्चेंट नेवी कॉलेज को छोड़ा, क्योंकि उसके बाद जब भी मैंने पूछा यीशु मुझे क्या करना चाहिए, और एक आवाज मुझे आया कि मैंने तुझे देशों के लिए चुना है। तो इसलिए फिर मैं वो मर्चेंट नेवी को कॉलेज को छोड़ के मैं वापस मेरे घर में आ गया। घर में आके मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ, मैं एक कलीसिया में छोटा मोटा चेयर लगाने का काम करने लगा। हालेलुया। उस दिन मैंने अपना जीवन यहोवा को दे दिया कि यहोवा, आपके हिसाब से मुझे चलाओ। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो क्या आपकी इच्छा आपकी खुद की इच्छा है, कि आपकी इच्छा अपने यहोवा के हाथों में दिया है अपना लाइफ? लोग अपने जीवन में, अपने लाइफ में खुद की इच्छा से सब करते हैं, पर परमेश्वर के हैकल में आके बोलते हैं, यहोवा ये करो, यहोवा वो करो, मेरे लिए ऐसा करो, पास्टर ऐसा प्रार्थना करो। पर तुम चोरी कर रहे हो। किसकी चोरी? अपना जीवन जो यहोवा का होना चाहिए, तुम अपने आप के हाथों में रख रहे हो, और या किसी और को बेच रहे हो, अपनी इच्छा से चल रहे हो। तुम यहोवा के हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपना जीवन उसको देना है, अपना जीवन उसके लिए खोना है। गलीतियों की किताब में, गलेशियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20 में क्या लिखा है?
गलेशियंस चैप्टर नंबर 2, गलीतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़े। हालेलुया। जी praise the Lord। दूसरा बाब उसका 20। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजार, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। आमेन आमेन। क्या कहता है पौलुस, क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं अपना जीवन नहीं बिता रहा हूं, मसीह मेरे द्वारा जी रहा है, क्योंकि मेरा जीवन मसीह का हो चुका है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के हैकल में डाकू नहीं बनना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको उसको देना पड़ेगा। आपका बदन, आपकी कमाई, आपका जीवन, आपकी इच्छाएं। अगर आपको 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 चोर नहीं बनना है तो आपको ये सब परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। मुझे पता है कोई पास्टर आपको बोलता नहीं है देने को, सभी लोग बोलते हैं परमेश्वर आपको देगा, पर मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूं, आपको परमेश्वर को देना है। यही वचन कहता है। अगर आप सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो, तो आप डाकुओं का खो बना रहे हो उसके हैकल को। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? पौलुस ये कहता है मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, मैं चढ़ाया गया हूं क्रूस में। कौन जीवित है? मसीह मेरे द्वारा जी रहा है। उसका मतलब मेरे इच्छा के अनुसार मैं नहीं जी रहा हूं, मसीह के इच्छाओं के अनुसार, उसके वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। हालेलुया। तो ये है तीसरा चीज, आपके जीवन को उसको आपको देना है। चौथा चीज है द फ्रूट ऑफ योर लिप्स। इब्रानियों की किताब द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 15 पढ़े। इब्रानियों का किताब उसका 13 का 15, 13 बात उसका 15 वचन। जी praise the Lord जी। हम्म इब्रानियों की किताब 13 बाब की 15 आयत। हम्म बस हम उसके वसीला से हमद की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। आमीन। आमेन। क्या चढ़ाना है हमको? होठों का फल। हालेलुया। बाइबल कहता है द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, स्तुति का बलिदान। यहाँ पे लिखा है हिंदी में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन स्तुति रूपी बलिदान क्या है? सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज क्या है? हमारे होठों का फल जो उसके नाम के अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। उसका मतलब हम चर्च के बाहर गालियां देते हैं, गॉसिप करते हैं, अपने मुंह को, अपने होठों को उपयोग करते हैं शैतान के बातों को बोलने के लिए। परिवार में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, शैतान के बातों को हम मुंह में लेके आते हैं, और फिर यहाँ पर परमेश्वर के हैकल में आके उसी मुंह से हालेलुया बोलते हैं। परमेश्वर के हैकल में चोरी कर रहे हैं। हालेलुया। मुंह को शैतान को बेचते हैं, फिर परमेश्वर के यहाँ पर आके गलत शब्द, मतलब हिपोक्रेसी कर रहे हैं, ढोंगीपन कर रहे हैं। उसका मतलब परमेश्वर के हैकल को हम डाकुओं का खो बना रहे हैं। आमेन। याकूब का किताब द बुक ऑफ जेम्स, याकूब का किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 और 10 पढ़े। जेम्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 9 एंड 10। हाँ, है कोई यहाँ पर? हाँ, जेम्स चैप्टर नंबर 3। या तीसरा बाब हम्म और उसकी नामी और 10वीं आयत। इसी से हम खुदावन और बाप की हमद करते हैं, और उसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं
बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। आए मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। आमीन। 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 हम लोगों को बद्दुआ देते हैं, हम लोगों को श्राप देते हैं मुंह से, अपने परिवार वालों को। हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड गुस्सा जब भी आता है, अपने पत्नी को कुछ भी बोलता है, श्राप देता है। हालेलुया। कभी कभी पत्नी अपने पति को श्राप देते हैं, फिर कलीसिया में आके उसी मुंह को आप उपयोग करते हो खुदा के बारे में बात करने के लिए। वो परमेश्वर की चोरी है, वो हैकल में चोरी है। हालेलुया। यहाँ पर आपने मुंह को बेचा है श्राप देने के लिए, और यहाँ पर आप आके वापस से हालेलुया हालेलुया बोल के वापस से घर पे जाके या दुनिया में जाके वापस से श्राप देना, दूसरों को बुराई करना शुरू करते हो। हालेलुया। पर बाइबल ये कहता है अपने होठों के फल को हमें उसके स्तुति के लिए देना है। हालेलुया। बाइबल कहता है आप अपने घर में स्तुति गीत के द्वारा, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स के द्वारा, हिम्स के द्वारा, एनकरेजमेंट के द्वारा, वचन के द्वारा एक दूसरे से बातें करो। हालेलुया। आमेन। कलीसिया में स्तुति गीत के द्वारा, हिम्स के द्वारा, वचन के द्वारा एक दूसरे से बातें करो। ना कि एक दूसरे को श्राप दो, ना कि एक दूसरे के पीठ पीछे बात करो, दूसरों को नीचे डालने की कोशिश करो। नहीं। हालेलुया। हमें हमेशा अपने होठों के फल से ऐसे बातें बोलना है जो उसको प्लीज करे, जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये 4 चीजें हैं। और यीशु ने मुझसे कहा, पवित्र पाक रूह ने मुझसे कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाता है, उसे डाकुओं का खो ना बनाओ। इस पे प्रचार करने के लिए कहा। तो आज हम अपने लाइफ को, हम अपने जीवन को इवैल्यूएट करें, अपने आप को जांचे, अपने आप को टेस्ट करें कि क्या हमारा बदन, हमारा जीवन, हमारा कमाई और हमारे होठों का फल हम परमेश्वर को दे रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ हम उसके पास मांगने के लिए आते हैं, चंगाई मांगने के लिए आते हैं, पैसा मांगने के लिए आते हैं, ब्रेक थ्रू मांगने के लिए आते हैं, चीजें ठीक हो जाए वो चीज मांगने के लिए आते हैं, पासपोर्ट मांगने के लिए आते हैं, वीजा मांगने के लिए आते हैं, जॉब मांगने के लिए आते हैं, पर कुछ दे रहे नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम उसके भवन को, उसके हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हैं। कम ऑन पीपल, स्क्रीन पे आए और मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपके उपस्थिति में हम आप आते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें आप माफ करें, हमें आप क्षमा करें, हमें आप माफ करें। प्रभु, आपके जैसे कि आपका वचन हम सुन रहे हैं, उस वचन को हम ग्रहण करें और अपना बदन, अपना जीवन, अपनी कमाई और हमारे होठों के फल आपके लिए आज लाए, आपकी प्रस्तिश करने के लिए, आपकी वर्शिप करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, स्क्रीन के ऊपर आए, जो लोग स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं। अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। रे साकाटा राबा लाबाना राबा बाबा सियामान ठोको राबा सेठा। प्रभु, आपके लिए हम लेके आते हैं अपना जीवन, आपके लिए हमारा सब कुछ आपके लिए हम लेके आते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आजकल जो गॉस्पल प्रीच किया जा रहा है, वो गॉस्पल में सिर्फ कहा जा रहा है आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। और मेगा चर्चेस में 90% लोग वहां पर इकट्ठा इसलिए होते क्योंकि उनको बोला जाता है आज तुम्हारा ब्रेक थ्रू है, आज तुम्हारा डिलीवरेंस मिलेगा, आज तुम्हें पैसा मिलेगा, आज तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। कुछ लोग इतने भूखे हैं प्रॉपर्टी के लिए कि परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आते हैं। जब भी वचन सिखाया जाता है वो लोग सो जाते हैं, क्योंकि वचन से कुछ लेना देना नहीं है उनको। उनको सिर्फ चाहिए कि कोई उनको ऐसा प्रचार दे कि वहां पर वो बोले परमेश्वर आपको पैसे देगा, परमेश्वर आपको प्रॉपर्टी देगा। पर ऐसा करके हम परमेश्वर के हैकल को डाकुओं का खो बना रहे हैं भाइयों और बहनों। पर यीशु आ चुका है ऐसे लोगों को जो मनी चेंजर्स है, जो खरीदो फ्रॉक परमेश्वर के हैकल में करते हैं। यीशु ऐसे लोगों को निकालने के लिए आ चुका है ताकि वापस से वो अपने हैकल को प्रार्थना का घर बना दे। हालेलुया। मैंने दर्शन में देखा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि शैतान ने ये लोगों के हरकतों से और कई परमेश्वर के सेवक के हरकतों से, मैंने देखा शैतान ने परमेश्वर के चर्च को लोगों को ऐसे एक बर्तन में बंद कर दिया है।
हालेलुया, एक एक बर्तन में, एक डेमोनिक जार में बंद कर दिया है। तो वो डेमोनिक जार सेल्फिशनेस, मतलबीपना सिग्निफाई करता है। इसलिए वो उस प्रकार का हैकल, उस प्रकार की चोट जो है, शैतान के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ उन लोग अपने बर्तन में आवाजें कर रहे हैं। हालेलुया, जो कि सेल्फिशनेस है। मुझे चाहिए, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। हाँ, वो सब मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर नहीं देगा, पर परमेश्वर कहता है कि मुझे अपना जीवन दो, मुझे अपना बदन दो, मुझे अपनी कमाई का पहला फल दो, मुझे अपने होठों के फल दो। परमेश्वर आज आपसे मांग रहा है, क्या आप पहले उसको चीजें देने के लिए तैयार हो? हालेलुया। बाइबल कहता है हन्ना ने जब भी परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर आप मुझे बच्चा दोगे, मैं आपको वो बच्चा वापस दूंगी, तभी उसे बच्चा हुआ। आज आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि आप परमेश्वर को दे नहीं पा रहे हो। आज अपने मन को, हृदय को खोल के सब कुछ जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से आपने सुना है उसको देना शुरू कर दो, उसको देना शुरू कर दो। जब भी आप उसको देना शुरू करोगे, हालेलुया, आपके इमेजिनेशन से बढ़कर वो आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, और वो आशीषें आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा। कई लोगों को पैसा तो मिल रहा है पर वो पैसा वो यूज भी नहीं कर पा रहे हो, खुशी नहीं लेके आ रहा है क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो पैसा नहीं मिल रहा है। हालेलुया। अपने ही डिटर्मिनेशन से, अपने हार्डवर्क से आप कमाना चाहते हो, कभी नहीं कर पाओगे। जब भी परमेश्वर को सब कुछ दोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा और हर एक रुपया तुम्हारे जीवन में खुशी लेके आएगा। हालेलुया, आपके परिवार में खुशी लेके आएगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति लेके आएगा। हालेलुया, आज शैतान के कामों को यीशु तोड़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, वो आ चुका है कि उसके लोगों को वो पिंजरे से बाहर निकाले। हालेलुया, आज समय है कि बोलने के लिए कि मेरा जीवन, मेरा बदन, मेरे कमाई, मेरे होठों के फल परमेश्वर आपके हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। Oh, we give praise to you, Jesus. वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। He is worthy of all praise, honor and glory. Thank you, Lord. Hallelujah. आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके सेवक होने के नाते और यहाँ पर आपके लोग होने के नाते, हम डाकुओं के खो को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। आपका हैकल डाकुओं का खो नहीं बन सकता यीशु के नाम से, पर आपका घर, आपका हैकल प्रार्थना का घर, दुआ का घर कहलाया जाए प्रभु। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो शैतान के ऊपर, शैतानी ताकतों के ऊपर, गेट्स ऑफ हेल के ऊपर, हालेलुया, प्रिवेल करे, उन चीजों को नष्ट करे, ताकि आपका हैकल प्रभु, आपके लोग प्रभु आपको देना शुरू करे, ताकि आप उनको एम्पावर करे, शैतानी ताकतों को उनके
पाकिस्तान में खत्म करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, पाकिस्तान से जो लोग हैं प्रार्थना करें पाकिस्तान के लिए। राजो को हम जानते हैं परमेश्वर, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रिंसिपैलिटी से है, हमारी लड़ाई पावर्स ऑफ डार्कनेस से है, जो जो पाकिस्तान के ऊपर प्रभु रूल कर रही है। आज दुआ का घर के हिसाब से हम साथ में आते हैं और यीशु के नाम से हर एक शैतानी ताकतों को नीचे खींचते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उन ताकतों को जो पाकिस्तान को प्रभु कंट्रोल कर रही है, उन ताकतों को हम नीचे खींचते हैं, हम नीचे खींचते हैं, हम नीचे खींचते हैं। ला या रा बा 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 रा लाम ब्रा बा 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 सदरा बा शाम रा बला ला sakra ba tarabola la froto robo sofoto robo siam pranta rabo sofoto robo vo ragazabala shobora balianta leziala da rababa babarabola da rabandro bam bram bram bam bram bambo drobose brebetia rabala haldriantra laba de rebele haldriantro la brababa bare alcianto robo la hal siandra la bara bala val siandra la bana rabo la hal siana rabala bon siandra laba। एक वचन में हम लोग जाएंगे, हालेलुया, एक वचन में हम लोग जाएंगे पाकिस्तान के लिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पाकिस्तान के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पाकिस्तान के कलीसियाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे सेकंड क्रॉनिकल्स, हालेलुया, चैप्टर नंबर 7, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, 7वां चैप्टर और 14 वचन। हालेलुया, हालेलुया, राजा राबा, वर्स नंबर 14, यावे लिखा, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ। इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम विल हम्बल देमसेल्व्स and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land। जब भी मेरे लोग मेरे नाम से जो बुलाए जाते हैं अपने आप को हम्बल करे, नम्र करे और प्रार्थना करे, मुझे मेरे मेरे फेस को सीख करे और अपने दुष्ट कामों से मुंह फिराए, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके लैंड को, उनके देश को चंगा करूंगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पापी है। हालेलुया, डैनियल ने जैसे प्रार्थना किया अपने देश के लिए, प्रभु हमने पाप किया है प्रभु, पाकिस्तान के कलीसिया होने के नाते प्रभु हमने पाप किया है प्रभु, कई सारे चीजें हमने आपके विरुद्ध किया है प्रभु, हम आपके वचन को समझ नहीं पाए, कई बार हमारे मतलब के हिसाब से हम चले, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। और हम आपको ढूंढते हैं प्रभु और आपसे मांगते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं को आप सुने और पाकिस्तान को हील करें इन द नेम ऑफ जीसस, पाकिस्तान को हील करें इन द नेम ऑफ जीसस। आपका मदद आप भेजिए आपके लोगों के लिए परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा की इस समय में, इस काल में प्रभु, इस समय में प्रभु, इस टाइम में प्रभु, आपके लोग मजबूत हो जाए प्रभु, जैसे एक्ट्स की कलीसिया चर्च मजबूत हो गई परसिक्यूशन के समय पे, आपकी कलीसिया जो सो रही थी आत्मिक रूप से वो जग जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा पाक रूह उठा दीजिए नींद से, उठा दीजिए नींद से कि इस वक्त प्रभु कलीसिया नींद से उठ के प्रार्थना करे, आपको अपना जीवन दे, आपको अपना बदन दे, कमाई दे। हालेलुया, अब तक हम लेना जानते थे पर देना नहीं जानते थे प्रभु, पर आज हमने सीखा कि हमें देना है। आपको दे, अपना जीवन दे प्रभु, उपवास में अपना सब कुछ आपको दे और अपने आप को हम्बल करे कि आप प्रार्थनाएं सुने और प्रभु इस देश को चंगा करे, इस देश को चंगा करे, इस देश को हील करे इन द नेम ऑफ जीसस। इस कलीसिया को हील करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं खास करके मांगता हूं, खेत पिक चुके हैं प्रभु पर उनको सिखाने वाले कोई नहीं है प्रभु, सच्चे अपोस्टल्स प्रॉफिट्स को खड़ा करे ताकि पाकिस्तान में कलीसिया के नींव को वो लोग डाल सके।
कलीसिया की नींव जो है मैनिपुलेट हो चुकी है, आपका घर जो है डाकुओं का खो बन चुका था प्रभु, पर आज मैं प्रार्थना करता हूं अपोस्टल और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री वैसे लोगों को, सेवकों को आप भेजे वहां पर प्रभु, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि आपके कलीसिया के फाउंडेशन को वो करेक्ट कर सके, हालेलुया, और ऐसे कलीसिया को तब्दील चेंज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, जो कलीसिया नर्क के फाटकों पे प्रबल करेगी प्रभु, नर्क के फाटकों को हराएंगी प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग यहां पर है, पाक रूह के आग को, अग्नि को रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए, पाक रूह के अग्नि को रिलीज कीजिए, आग को रिलीज कीजिए, फायर को रिलीज कीजिए, कि वो लोग प्रार्थना करे प्रभु, वो लोग वचन में दिल लगाए प्रभु, दुनिया के बातों से निकल जाए प्रभु, टेंशन से निकल जाए प्रभु, पाक रूह आपके आग को रिलीज कीजिए। Hallelujah. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Rosa Fatarafam. La Frantorofo Sefa Tarafando. La Fravanzia. कई सारे सांप इस जगह से निकल रहे यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जेखाला राबा बोबो राबा से टिया राबांदो रासाम फ्रोटो रोफो से फेटे केरेफे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी मिनिस्ट्रीज शैतान ने गिराए थे, मैं देख रहा हूं क्रॉस जमीन से वापस से ऊपर उठते हुए और सीधे खड़े होते हुए, जो सेवकाई को सिग्निफाई करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर एक नया विंड, एक नई आंधी पाकिस्तान के ऊपर रिलीज करे यीशु के नाम से, जो गिरे हुए मिनिस्ट्रीज को वापस से उठाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यहोवा आपको इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आपके पाक रूह के लिए धन्यवाद, आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। जितने भी लोगों ने वचन सुना, जितने भी लोग इस मीटिंग में थे, आपके फायर को लेके वो चले, फायर मेंटेन रखे प्रभु। आज सुने और बाद में भूल जाए ऐसे ना हो, परंतु आपका वचन दिल में छुपाए रखे, ताकि पाप उन पे प्रबल ना हो, शैतान के बातों में वो ना फंसे, इन द नेम ऑफ जीसस। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। म्यूट आले, सभी लोग बोले आमेन, हालेलुया, आमेन। Amen. God bless you all. Yes. Welcome Reverend Bushir. रेवरेंड बुशीर, परमेश्वर के सेवक को हम लोग ताली बजा के वेलकम करेंगे यहाँ पर। हालेलुया, कम ऑन, ताली बजा के परमेश्वर के सेवक को हम वेलकम करेंगे। गॉड ब्लेस यू रेवरेंड।